चलिए मैं आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। खास करके आज के सेशन रहेगा सेल क्लोजिंग, ठीक ना। जैसे कि बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि सेल क्लोजिंग कैसे किया जाता है, सेल क्लोजिंग कैसे किया जाता है। लेकिन आज की वेबिनार में हम बताएंगे कि सेल क्लोजिंग किस तरह से मैं करता हूँ, ताकि कोई भी लीड आता है तो मैं कैसे बात किए हुए, मतलब ज़्यादा बात नहीं, मतलब 15 से 20 मिनट बात करके कैसे मैं उसको सेल क्लोज करता हूँ, ठीक ना। आज मैं आप लोग को पूरा उसके बारे में बताऊंगा कि मैं किस तरह से यूज करता हूँ उस चीज़ों को, उन चीज़ों को आप भी इंप्लीमेंट करके अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है, जो कि 95% बोल सकते हैं कि रिजल्ट मिल सकता है, ठीक ना। जैसे कि हम लोग को होता क्या है कि सबसे पहली बात होती है हम लोग को लीड जनरेशन, ठीक ना। तो लीड जनरेशन सब कोई कर लेता है, जहां से भी करे 1-2%, 3-4% रेगुलर बेसिस पे अपने व्हाट्सएप पे ले आते हैं, ठीक ना। अब लाने के बाद उसको मैं सारा प्रोसेस कर देता हूँ। देन सारा प्रोसेस क्या होता है कि उसको मैं सारा वीडियो प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, देन नंबर सेव करवाता हूँ, प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, और उसके बाद जो कि हमारे रह जाते हैं कन्वर्जन, ठीक ना। ताकि मैं कन्वर्जन कहाँ से स्टार्ट करूँ, ताकि जो मेरे सामने वाला बंदा है मुझ पर ट्रस्ट करके मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करे, ठीक ना। सबका यही प्रॉब्लम है ना। फटाफट से कमेंट बॉक्स में एस टाइप कीजिए कि सबका यही प्रॉब्लम है कि कन्वर्जन में हम लोग बात नहीं कर पाते कि कहाँ से शुरू करें कि ना करें, कि क्या चीज़ बोले ताकि वो लीड मेरे पे ट्रस्ट करे। सबको यहीं पे प्रॉब्लम हो रही है ना। फटाफट से कमेंट बॉक्स में एस टाइप करें। ओके ओके ओके। चलिए बढ़िया बात, ठीक ना। जैसे कि देखो, मान के हम लोग को बात होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को होती है कन्वर्जन में प्रॉब्लम। जैसे कि बहुत लोगों का क्या होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, देन स्टार्ट करने के बाद उसको सारा प्रोसेस पता हो जाता है कि नहीं भाई, इसमें से जो है मेरे पैकेजेस को आगे प्रमोट करेंगे तभी मेरा कमीशन आएगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर रहता है, ठीक ना, स्टार्ट करने से पहले। लेकिन बात हो जाती है कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन में क्या होता है कि लीड तुम्हारे पास 200-300 लीड भी रहेगा ना, अगर आपके पास अगर वो क्षमता नहीं रहेगा बात करने का, अगर जैसे कि मेरे अंदर मान के चलो कि डर है, अगर हम डर को नहीं निकालेंगे तब तक ले बात नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो वो डर को सबसे पहले कैसे निकालना है, ठीक ना। सबसे पहले देखो फेयर ऑफ लॉस के बारे में सीख लो, ठीक ना। जैसे कि उसमें होता क्या है, जैसे कि आप बिजनेस को स्टार्ट किए, ठीक ना, आप बिजनेस को स्टार्ट किए तो अपने माइंड में कोई भी चीज़ लेके बिजनेस को स्टार्ट किए होंगे, अन्यथा तो आप बिजनेस को हर कोई तो स्टार्ट कर नहीं सकता भाई, जिसका ड्रीम नहीं होगा, जिसका जिसका पास कोई ड्रीम नहीं होगा, जिसका पास अपना फैमिली का सपोर्ट करने के लिए कोई भी चीज़ साधन नहीं रहेगा, तो क्या वो बिजनेस को स्टार्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, ठीक ना। सबसे पहली बात है कि आप लोग को ये चीज़ खत्म कर देना है। कैसे खत्म करना है? जैसे कि सामने में मान के चलो कि सामने मेरा कोई लीड है त्रिभुवन जी नाम जी का, ठीक ना। उस वो मेरे पास लीड है, मेरे पास आया, प्रेजेंटेशन देखा, सारा चीज़ क्लियर कर दिया, ठीक ना। अब बात रह जाती है कि उसको मैं जो डॉट है वो डॉट को क्लियर करना है, कनानी कन्वर्जन को स्टार्ट, मतलब कन्वर्जन जो है मुझे शुरुआत से किस तरह से स्टार्ट करना ताकि वो बंदा मेरे पे ट्रस्ट करे, ठीक ना। तो जैसे कि वो आए मेरे पास आए, उसके बाद मैंने कॉल किया, देन कॉल करने के बाद 1 मिनट रुक जाएगा थोड़ा। हाँ, कॉल किया, देन कॉल करने के बाद बोलेगा कि हाँ हेलो त्रिभुवन जी, आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप डायरेक्टली अगर इस टाइप के पिच करेंगे तो बोल सकता है कि भाई कभी भी आप एफिलिएट मार्केटिंग में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, कभी भी, अन्यथा कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। कोई फील्ड रहे, या तो आपका ऑफलाइन बिजनेस भी रहेगा ना भाई, तो सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन बिजनेस भी करोगे तो उसको वहाँ पे एक प्रोडक्ट के जगह 3-4 प्रोडक्ट सेम दिखाना पड़ेगा, तभी उसको कोई एक ठो पसंद आता है, तब वो खरीदता है। तो आप डायरेक्टली उसको कैसे पिच कर देते हो कि भाई आप हाँ ये पैकेज से स्टार्ट करोगे बिजनेस, कभी नहीं करेगा, ठीक है। उसको किस तरह से बात करना, ये चीज़ आप लोग ध्यान से सुनो, ठीक ना। सबसे पहली बात तो उसका नाम लेके बात करो, ठीक ना। खास करके नाम लेके बात करोगे तो अच्छा उसको महसूस होगा कि नहीं भाई ये मेरा नाम लेके बात कर रहा है, ताकि मैं इसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, मेरे ऊपर ये भी ट्रस्ट करता है, ठीक ना। क्योंकि नाम लेने से भाई देखो, उसका नाम से अगर बात करोगे तो वहाँ से आपका ना 90% बोल सकते कि 90% वो लीड क्लोज है। भले आज क्लोज नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं बोल सकता कि कल परसों बंदा आपको पेमेंट करके जाएगा, क्योंकि एडवांस में भी सेम डे पेमेंट करके जाता है, ठीक ना। आज जैसे कि मेरे पास सेम डे एडवांस में पेमेंट करके गया, सेम प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक ना। तो उसका मैं नाम लेके बात किया कि हाँ त्रिभुवन जी आप कैसे हो, क्या करते हो कि नहीं करते हो, सारा चीज़ उसके बारे में पता कर लिया, कैसे हो, उसका नीड क्या है, उसका ड्रीम क्या है, सारा चीज़ मुझे बता दिया, ठीक ना। सारा चीज़ बता दिया। तो बात होती है कि आप लोग कन्वर्जन, ठीक ना। अब यहाँ से कन्वर्जन आप लोग को खुद करना है, ठीक ना। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि उसको डायरेक्टली आप पीच मत करो, मैं बोलता कि पीच मत करो, पैकेजेस के बारे में पीच मत करो। अगर पैकेजेस के बारे में पीच करोगे डायरेक्टली तो बंदा डायरेक्टली सोचेगा कि भाई ये अपने फायदे के लिए आया, मेरे फायदे के लिए नहीं आया है, सीधी सी है। क्योंकि वो बंदे को लगता है, क्योंकि आजकल आप लोग भी जानते हैं कि हमारे इंडिया के यूथ में फ्रॉड स्कैम ज़्यादा चल रहा है, और आप डायरेक्टली पीच करोगे उसके पास तो बंदा सीधी सी फ्रॉड समझेगा। तो उसके पास डायरेक्टली मेरे जैसे बात करना, हाँ त्रिभुवन जी कैसे हो, कहाँ से हो, क्या बिलोंग, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या आपका नीड है, क्या आपका ड्रीम है, लेकिन आप ऑनलाइन बिजनेस की तरफ से क्यों आना चाहते हो, ये चीज़ आप मुझे बता सकते हो। तो बंदा खुद बताएगा, ठीक ना। सबसे पहला पॉइंट नोट कर लो कि उसके बारे में पूरे डिटेल्स जानना है, सबसे मेन पॉइंट, जो कि अगर आप उसके बारे में नहीं जानोगे तो आप कैसे पिच करोगे भाई, आप तो डायरेक्टली पिच नहीं कर सकते हो ना। तो इसके लिए आप लोग को सबसे पहला पॉइंट लिख लो कि उसके बारे में सारा डिटेल्स को पता करना है,
पहला पॉइंट, ठीक ना। देन दूसरा पॉइंट आपको उसको जो कि बताना है, मतलब क्या बताना है कि भाई मैंने किस तरह से ग्रो किया था बिजनेस में, ठीक ना। मैंने भी आपकी तरह मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। देन मैंने भी स्टार्ट किया था, देन मैंने भी स्टार्ट करके किस तरह से बिलोंग किया था, मतलब सॉरी बिलोंग नहीं, मैंने भी किस तरह से स्टार्ट करके जो कि इतने कम समय में इतना ज़्यादा ग्रो किया, ठीक ना। सबसे दूसरी पॉइंट ये चीज़ लिखो ताकि उसको लगना चाहिए, फील करवाओ, पूरा फील करवाओ, ताकि हाँ भाई ये मेरे लेवल का बंदा है, ऐसा लगना चाहिए उसको, उसको फील करवाओ, ठीक ना। तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट भी हो गया। अब तीसरे पॉइंट आ जाते हैं हमारी, जो कि उसको सारा चीज़ अगर हम फील करवा देते हैं 5 मिनट तक, अगर पूरी चीज़ फील करवाते हैं वो बंदा तो वहाँ से 95% है भाई कि क्लोज है, 95% क्लोज है बंदा। अब जो कि हमारी तीसरी पॉइंट है, क्योंकि हमारे तीसरा पॉइंट क्या है कि जैसे कि देखो बंदे आते हैं सारा चीज़ करते, ठीक है। देन उसको सारा प्रोसेस बताने के बाद वो बंदा सुनेगा आपका बात को, जो बोलेंगे वो चीज़ सुनेगा। कैसे सुनेगा, जैसे कि आप सारा उसका चीज़ जान लिए, देन अपने बारे में उसको फील करवा दिए। देन बात हो जाती है अब तीसरा बात, जो कि अब पैकेजेस के बारे में, ठीक है ना। पैकेजेस के बारे में कि भाई ये पैकेज में आपको कमीशन नहीं बताना, अगर कमीशन बताओगे तो फिर भाई वहीं से आपका जो कि जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, सीधी सी बात। कमीशन नहीं बताना, आप जान रहे हैं कि भाई मेरे पास लीड तो बहुत सारे पड़े हुए, ठीक ना, एक क्लोज नहीं हुआ तो दूसरे पे जाएंगे, लेकिन आपको कमीशन नहीं बताना है। कमीशन की जगह आपको पैकेजेस का वैल्यू बताना है कि भाई इस पैकेज में, जैसे कि हमारे प्लेटिनियम पैकेज पे आ जाएगा, स्किल अचीवर के प्लेटिनियम पैकेज पे, तो वहाँ पे क्या क्या सिखाई जाती है, वर्डप्रेस सिखाई जाती है, वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाई जाती है, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, मतलब बिटकॉइन, ये सारी चीज़ स्किल को उसको जो कि फील करवाना है कि भाई अगर आप ये चीज़ को, मतलब आप इस चीज़ से प्लेटिनियम पैकेज से स्टार्ट करते हो या तो कोई और पैकेज से स्टार्ट करो, जरूरी नहीं कि प्लेटिनियम, मेरे पिच करने का हिसाब है, जैसे प्लेटिनियम में बार बार पिच करता हूँ, ठीक ना। तो जैसे कि उसको मैं बोल रहा कि भाई अगर प्लेटिनियम से आप स्टार्ट करोगे, ठीक ना, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप यहीं से एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू से अर्निंग कर सकते हो। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर आप प्लेटिनियम से स्टार्ट करोगे तो वहाँ से स्किल्स को सीख के आप जो कि वहाँ से फ्रीलांसर्स का, इन्फ्लुएंसर का काम कर सकते हैं, जो कि आप मंथली के वहाँ से 30 से 40, मतलब 30 से 40 हज़ार रुपये ईजिली अर्न कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये तीसरा पॉइंट भी कैसा लगा, क्योंकि अगर आप इस तरह बंदे को पीच करोगे ना, बंदा आपका बात सुनेगा। अब बात आ जाती है कि वहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडल जो कि फॉलो किस तरह से लेना, मैं सारा बताऊंगा, ठीक ना। तो ये तीसरा पॉइंट भी कैसा लगा आप लोग को, इस टाइप से अगर पीच करोगे तो 100% बोलते हैं कि कोई भी लीड आपको जो कि मतलब कोई भी गाली गलौज करके नहीं जाएगा, ठीक ना। आज तक मैंने एफिलिएट मार्केटिंग किया, अभी तक एक गाली नहीं सुना, अभी तक की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो ये तीसरा पॉइंट भी कैसा लगा आप लोग बता दीजिए फटाफट से कमेंट में, ये तीसरा पॉइंट भी कैसा लगा। आज मैं सेल क्लोजिंग के दो दो टिप्स बताने वाला, दो तरह से मैं क्लोज करता हूँ। जैसे कि आप लोग सेम चिपकाते हैं ना, मैं सेम चिपकाने के लिए नहीं बोलूँगा, दो दो तरह से मैं चिपकाने के लिए बोलूँगा, ठीक ना, ताकि किस तरह से लीड आती है, किस तरह से बात करना है। अब हमारी हो जाती है ऑब्जेक्शंस हैंडल। अब ब्रो को तो मतलब उस भाई को बता दिए, मैं अपना लीड को त्रिभुवन जी को तो बता दिए कि इस पैकेज में इतना स्किल है। अब वो बहाना मार सकता है एक ही चीज़ कि मेरे पास पैसे नहीं है, सबसे पहली बात, जो कि पहला ऑब्जेक्शन हो गया। दूसरा ऑब्जेक्शन है कि मैं मतलब मैं इस काम करने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। दूसरा तीसरा हो गया कि मेरे मम्मी पापा इसमें अलाउ नहीं करते हैं, मेरे मम्मी पापा इसको फ्रॉड समझते हैं। मैंने कहा था कि मम्मी पापा मुझे अलाउ नहीं, मम्मी पापा मुझे मेरे इसको फ्रॉड समझते हैं ऑनलाइन वाले चीज़ों को, क्योंकि आज मतलब कुछ दिन पहले, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जैसे 3-4 साल पहले जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग नहीं चलता था उतना, ठीक ना, चलता था नेटवर्क मार्केटिंग। तो उनमें से जिसका जिसका पेरेंट्स, मैं नहीं बोल सकता कि मतलब सबका पेरेंट्स ही मतलब सब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानता है, नहीं जानता होगा, ठीक ना। बहुत लोगों का पेरेंट ये है कि जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानता है, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बाद जानने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि बंदे को अपने, मान के चलो कि मैं त्रिभुवन जी को बात किया, वो बोलते कि मैंने मम्मी पापा ने ये मतलब ऑनलाइन पे चीज़ों पे भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, इसलिए मैं कर नहीं सकता हूँ, ठीक ना। तो मैं उसको डायरेक्टली एक ही चीज़ पिच करूँगा, क्या पिच करूँगा कि भाई आप बोल रहे कि ऑनलाइन चीज़ें जैसे कि बोल रहे कि फ्रॉड है, अपनी मम्मी पापा बोल रहे कि फ्रॉड है। आपके नज़र में जब मैं एक सीरियस बंदा, मैं आपके सामने आपके एज की बंदा, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं अर्निंग कर रहा हूँ, खास करके मेरे टीममेट जब अर्निंग कर रहे हैं, क्या ये भी सारी चीज़ फ्रॉड लगती है आपको? तो बंदा बोलेगा डायरेक्टली कि नहीं लगता, क्योंकि बंदा आप पे ट्रस्ट करता है, आप पे ट्रस्ट करता है, कंपनी पे ट्रस्ट नहीं करता वो, ठीक ना। आप पे ट्रस्ट करके आया तो आप उसको ट्रस्ट दिलवाओ ना, सबसे पहली बात है, ठीक ना। तो सबसे पहली बात है माइक किसका ऑन ऑफ कर लो, माइक को ऑफ कर लो भाई। चलो बढ़िया है। तो बंदा किसी का माइक ऑन है क्या?
तो बंदा क्या करता है कि आप पे ट्रस्ट करता है, ठीक ना। तो बंदा आप पे ट्रस्ट जब करता है तो आप उसको ट्रस्ट दिलवाओ ना, तो उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई आपके मम्मी पापा क्या है, उससे आप तो ओल्ड जनरेशन के आपके मम्मी पापा ना, तो मम्मी पापा आपको क्या जानते हैं कि ऑनलाइन वाली चीज़ों पे। और सीधी सी बात है कि जो हमारी कंपनियां गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है, सर्टिफिकेट मिलती है, सेटिस्फाई रहती है, तो उसको हम कैसे फ्रॉड बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना भाई। अगर आपको इतनी भी ट्रस्ट नहीं होती है तो आप तो सोशल मीडिया हैंडल तो बहुत सारा यूज करते हैं, बहुत सारा यूज करते हैं, ठीक ना। जैसे कि कल की बात बता रहा हूँ, वो बंदा पहले था, मैंने मेरे साथ बोला था कि भाई स्किल अचीवर फ्रॉड है। मैंने बोला भाई ठीक है स्किल अचीवर फ्रॉड है, मैं मान लिया कि फ्रॉड है, बट आप तो एक बार इंस्टाग्राम पे सर्च करके देख लो कि स्किल अचीवर क्या है, ठीक ना। तुम स्किल अचीवर का जो कि आप हैशटैग लगा के देख सकते हो कि कितना बंदा वहाँ पे ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक ना। तो बंदा जो कि सर्च करके देखा, देन ऑन द पेमेंट किया, कॉल पे किया, वो भी कॉल पे बात करके पेमेंट किया, तो उसको डायरेक्टली बोलना कि भाई आपका मम्मी पापा ओल्ड जनरेशन का है, ठीक ना, तो उस आपके मम्मी पापा को इसमें साइड रख के चलते हैं, ठीक ना। सबसे पहली बात, क्योंकि मैं भी स्टार्ट किया था उसमें मेरे मम्मी पापा एग्री नहीं करते थे, ठीक ना, स्टार्ट करने के लिए। देन अभी जब मैंने स्टार्ट किया, जब कमाना स्टार्ट किया, तो देखो मेरे मम्मी पापा खुद प्राउड फील करते, देन फैमिली को सपोर्ट करता, अपने ड्रीम को फुलफिल करता हूँ, ठीक ना। तो ए ऑब्जेक्शन देना है, मतलब ए ऑब्जेक्शन देगा तो इस टाइप से पिच करना है, ठीक ना। अब दूसरी बात हो जाए कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक ना। देखो कि पहली बात तो कि जो बंदा बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं, ठीक ना, क्योंकि आप उसको शुरुआत में आप ट्रस्ट नहीं दिलवाएं। अगर ट्रस्ट दिलवाते तो बंदा कभी नहीं बोलता कि मेरे पास पैसे नहीं। आज तक मैंने एफिलिएट मार्केटिंग किया और नहीं बोलता कि मेरे पास ऑब्जेक्शन आया है लेकिन 10% आया है, आया है मगर 10% आया है। क्योंकि मैं देखो मैं बोल सकता कि पहले मेरे यूट्यूब पे कम सब्सक्राइबर है, ठीक ना। मैं दूसरे चैनल की बात कर रहा हूँ, इस चैनल पे नहीं। मेरे यूट्यूब पे कम सब्सक्राइबर है, मैं उसको अपना प्रेजेंटेशन, पहले जो मेरे ओल्ड कंपनी के है उसको पता है कि मैं अपना प्रेजेंटेशन यूज करता था। देन अपना प्रेजेंटेशन यूज करने के बाद वो बंदा कभी नहीं बोलता था कि मेरे पास पैसे नहीं। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि अगर वो बंदा अगर बोलता है आपके पास कि मेरे पास पैसे नहीं, बिजनेस को कैसे स्टार्ट करे, देन उससे सीधी सी बात बोले, ठीक ना, कि भाई आपने तो अच्छी बात बोले कि किसी के पास तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे होते नहीं, उसको थोड़ा ऑफलाइन में लेके चलना है, ठीक ना। ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन पे लाना है, धकल के कोई भी तरह से, मतलब धकल लेना है, ठीक ना। सबसे ऑफलाइन में क्या करना है कि भाई देखो आप मान के चलो कि ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, ठीक ना। पहले ये चीज़ बोलना, ठीक ना, कि देखो भाई अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करने जानते हैं, मतलब जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास अमाउंट नहीं रहता है। तो अमाउंट नहीं रहता है तो क्या करते हैं कि आप दूसरे से पैसा लेके या तो लोन वगैरह लेके आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। यानी उसमें आपका रिस्क है कि अगर हम ग्रो करेंगे, मतलब ऑफलाइन बिजनेस ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, इस मतलब इस प्लेस में चलेगा कि नहीं चलेगा, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ऑनलाइन वाले वर्किंग में जितने भी होते हैं हमारे एफिलिएट मार्केटिंग के चीज़ों पे, इससे मतलब ये अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग के दुनिया में आप ऑनलाइन बिजनेस करते तो इसमें आपको रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, ठीक ना। तो जिस तरह से आप ऑफलाइन बिजनेस करने जाओगे वहाँ पे दूसरे से पैसा मांग के स्टार्ट करोगे, पता नहीं कि आपका आने वाला 5 साल के बाद क्या आपका बिजनेस ग्रो कर जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे गारंटी दे सकता हूँ कि आपको गारंटी के साथ में बात करता हूँ कि भाई अगर आप यहाँ पे 6 महीने भी मेरे साथ दे दिए ना, तो आप जो सोचोगे, जो आप ड्रीम सोचोगे, वो ड्रीम को फुलफिल कर पाओगे। जैसे कि देखो भाई मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, देन बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मेरे पास अभी आईफोन है, जो कि मेरे पास मान के चलो कि अपने तरफ से कुछ एड ऑन करना है, मेरे वाला सिम नहीं चिपकाना, कि मेरे पास आईफोन है, देखो मैं अपने ड्रीम को फुलफिल कर रहा हूँ, बहुत सारा चीज़ भाई, कि सबका तो आईफोन ड्रीम होता है ना। तो आप जैसे बोल रहे कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं, आप तो ये सारे एक्सक्यूजेस दे रहे क्योंकि अपने लाइफ में पीछे रहना चाहते हैं। आप भी वही चाहते हैं कि भाई जैसे कि 95% में से मैं भी आऊँ, 5% में से मैं नहीं आऊँ। तो ये चीज़ इसमें बताया, तो उसमें भी तो आप आ रहे हैं ना। तो 5% में से आप आना चाहते हैं, तो आप ये एक्सक्यूजेज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आज कल के जनरेशन में 1-2 हज़ार से होने वाला क्या है। और अभी तो खास करके आप तो 20 हज़ार के फ़ोन चला रहे हो भाई, उसमें तो 250 के रिचार्ज करवा रहे, उसके लिए पैसे है, उसमें तो आपको कुछ भी जरा सा स्किल, क्या 1 रुपया तक नहीं कमा पाते हो। तो क्या आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करके 1 से 2 हज़ार इन्वेस्ट करके अगर आपको डेली के 1 से 2 हज़ार कमाने का मौका मिल रहा है, तो उसको आप कैसे छोड़ सकते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक ना। तो ये चीज़ अगर वो बंदा को बोलेगा तो बोलेगा, नहीं बोलेगा कि सेम डे वो पैसा देगा, ठीक ना। मैं तो बोलता हूँ कि सेम डे पैसा कोई नहीं देता भाई, जिस दिन लीड आएगा सेम डे पैसा दे के नहीं जाएगा। उसको सबसे पहले तो आपका प्रोफाइल बिल्ड करके रखना पड़ेगा, देन ट्रस्ट बिल्ड करवाना पड़ेगा, देन जितना भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को जिस तरह से मैं पिच करता हूँ उस तरह से अगर पिच करोगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा, ठीक ना, 100% रिजल्ट मिलेगा। अब जो कि मैं